नरक या स्वर्ग में जाकर भोगना पड़ता है। महाराज जी, वो कौन सा कर्म है जिससे एक नवजात शिशु को माँ यानी जननी के पेट से ही बीमारियों का सामना करना देखो, पड़ता जैसे पूर्व में हमारे ऐसे बहुत से पाप हुए हैं और हमको उनका दंड मिलना है उसी अवस्था में। जैसे इसी जन्म में आपने स्वस्थ गर्भ की हत्या करा दी। भ्रूण हत्या कोई ऐसी बिरली माँ हो जो ना करवाए, बिरली ही कोई माँ होगी जो ना करवाए, नहीं तो गर्भ हत्या भ्रूण हत्या प्रायः बहुत सफलतापूर्वक कराया जा रहा है, नहीं कराया जा रहा है। तो अब जब तुम हत्या जिस जीव की करवा रहे हो तो तुम भी गर्भ में सड़ने वाले रोगों से युक्त होगे और तुम्हारा विनाश होगा। जैसे कर्म करोगे वैसा भोग मिलेगा ना। तो माता पिता जो ये गर्भ हत्या करा रहे हैं, भ्रूण हत्या करा रहे हैं, निर्दोष बालक की हत्या हो रही है, वो बालक जन्मता तो अपने कार्य को प्राप्त होता ना, समाज के कार्य को प्राप्त होता ना। उसमें तुम दोनों का संकल्प मिला और उससे तो फिर तुमको भी उसी गर्भ में जाना पड़ेगा। और उस गर्भ में अगर वो हत्या करने वाले नहीं हुए तो कर्म तुम्हारा ऐसा निकृष्ट होगा कि तुम हत्या के बराबर ही रोज कष्ट भोगोगे, जन्म लेकर के भी। और या गर्भ में ही जितने दिन रहे तो उतने दिन में ऐसे डॉक्टरों से चेक करवाया, बोले अमुक जगह अमुक अंग अमुक, या गर्भ से ही अपंग नेत्रहीन कई तरह के कष्ट युक्त प्रकट, ये गर्भस्थ शिशु को आपने दंड दिया तो उसीलिए गर्भस्थ होकर के आपको दंड भोगना। बोले अभी तो बच्चा पैदा हुआ, 500 शुगर है, ये है, वो कष्ट है, वो कष्ट है। ऐसे कितने बच्चे होते पैदा होते ही कैंसर हो गया है उनको, कितने कष्ट होते हैं, वो सब दंड होता है। अब अपने लोग कर्मों को तो जानते नहीं ना। अब जीव तो अविनाशी है, अविनाशी शरीर के द्वारा पाप कर्म किए तो जो जो शरीर मिलेगा उसमें उसको उसी अवस्था के अनुसार उसको दंड मिलेगा, उसी अवस्था के अनुसार दंड मिलेगा। तो कर्म तो भोगना पड़ेगा, जिस समय जैसा तुमने किया उसी का अधिक मात्रा में फल भोगना पड़ेगा। अब जैसे मांडव्य ऋषि का आता है, आपने सुना होगा चरित्र, मांडव्य ऋषि एक हुए। तो बचपन में एक तितली होती ना, उसकी गुदा में बंबूल का कांटा डाल के खेल खेल में छोड़ दिया, ऐसे वो तड़प कर मरी थी। तो एक दिन ये खड़े थे अपने आश्रम में और हाथ उठाकर तपस्या कर रहे थे मांडव्य ऋषि। तो कुछ राज खजाने से चोर चोरी करके भागे, इनके आश्रम में छुप गए। राजकर्मचारियों ने जब पकड़ा तो माल सहित चोर इनके आश्रम में मिले और ये ध्यानस्थ ऐसे खड़े थे, इनको भी उठा लिया कि नाटक कर रहा है बाबा जी भजन का और चोरों को साथ रखता है। अब वहां जाकर के राजा के सामने पेश किया, राजा ने सूली की सजा दे दी। चोरों को सूली की सजा मिली, महात्मा को भी सूली की सजा मिली। चोर तो मर गए समय पर, लेकिन महात्मा पद्मासन में बैठ गए। महाभारत में श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी के द्वारा लिखित कथा हम आपको बता रहे। तो जब दूसरे अपराधियों को सूली की सजा देने के लिए ले गए तो वहां देखा कि महात्मा पद्मासन में, तो राजा से प्रार्थना की कि कोई महात्मा आ गया। तो गौ ब्राह्मण आदि को आगे करके गए, विनय किया। तो मांडव्य जी ने कहा मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, मुझे केवल सूली से निकालो, मैं सीधे धर्मराज से बात करता हूं। तो सूली निकली नहीं, लाख प्रयास किया गया, सूली काट दी गई। अणि मांडव्य ऋषि इसीलिए उनका नाम हुआ। तो सूली क्यों नहीं निकली? क्योंकि बंबूल का कांटा निकाला नहीं था, वैसे छोड़ दिया था। अब ये सीधे धर्मराज जी के पास गए, अंतर ध्यान होकर धर्मराज जी से कहा कि मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, मैं तपस्वी हूं, मेरे को ऐसा दंड क्यों मिला? तो उनका महाराज आप नाराज मत हुए, 8 वर्ष की इसी जन्म का ये अपराध देखिए, 8 वर्ष की अवस्था में आपने तितली की गुदा में बंबूल का कांटा डाल के छोड़ दिया था धर्मराज जी ने उनको। तो उनका पहली बात तो 8 वर्ष के बालक को बोध नहीं होता। मैं आज से नियम स्थापित करता हूं कि 14 वर्ष की अवस्था तक के बालक का कोई भी भागवतिक अपराध नहीं माना जाएगा। अगर 14 वर्ष की अवस्था के पहले कोई पाप किए हैं तो उसको अदंडनीय माना जाएगा, दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा। आज भी वो शास्त्रीय पद्धति लागू है और तुमने सही निर्णय नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें साफ देता हूं कि 100 वर्ष तक मृत्यु लोक में जाओ। तो वही विदुर जी के रूप में धर्मराज जी आए। तो आज भी मांडव्य ऋषि की गुदा में घुसी हुई है सूली, अणि मांडव्य ऋषि उन्हें कहते हैं। तो भाई भीष्म पितामह जी 6 महीना बाणों की सैया पेरे, बाल ब्रह्मचारी मान तपस्वी बजला लल्दी। तो बड़े बड़ों को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है और जिस अवस्था में जो कर्म किए जाते हैं उन अवस्था का फिर दंड हमें मिलता है। और भगवान बड़े कृपालु हैं, ये जन्म दंड भोगने के लिए केवल नहीं है। हाँ, भगवान का नाम जप करके हम संसार से मुक्त हो जाएं, हम भगवान के चरणों के प्रेमी भक्त बन जाएं, इसलिए है। तो हम कर्म परंपरा को नष्ट करने के लिए आए, भोगने के लिए केवल नहीं आए। इसलिए खूब नाम जप करो, राम कृष्ण हरि, जो प्रिय लगे भगवान का नाम, और हम भगवान को प्राप्त हो जाएं। भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है जो हमारे सारे कर्मों को भस्म कर दे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम कीर्तन ही समस्त पापों का नाश कर देगा। तो इसलिए खूब नाम जप करो और ये कर्म परंपरा का ही नाश करके हम भगवान से मिले। बहुत जन्म हो गए भगवान से बिछड़े हुए, अब ये जन्म हम अपने प्रभु से मिले। क्यों? नारायण दास जी, राधा दासी जी, में जानकारी नहीं